सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गाथा से पांचवी गाथा में अपवाद भाव सेवा 7 नयों से प्रमाण में कम ज्यादा देवचंद्र जी ने बता रहे हैं। छठी गाथा से 8वीं गाथा में उत्सर्ग भाव सेवा बता रहे हैं। पीछे के 6 स्तवन का मुख्य लक्ष्य परमात्मा के गुण की उपासना है। पहले से 14 गुण स्थानक यह शाश्वत मोक्ष मार्ग है। इस मार्ग को छोड़कर कोई मोक्ष में जा ही नहीं सकता। ग्रंथि भेद करके जीव आगे बढ़ते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है और आगे बढ़ के देशवृत्ति, सर्ववृत्ति और 7वें गुण स्थानक पर अप्रमत्त मुनि बनता है। 8वें गुण स्थानक में जीव श्रेणी आरोहण करता है। आगे बढ़ते हुए 12वें गुण स्थानक पर वितराग दशा को प्राप्त करता है और 13वें गुण स्थानक पर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। जिस आत्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है वह तीर्थ की स्थापना करते हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर एक अवसर्पिणी काल में होते हैं। आयुष्य पूर्ण करके अयोगी केवली बनकर मोक्ष में जाते हैं। यह त्रिकालिक नित्य मोक्ष मार्ग है। सर्जन बनने के लिए सर्जन डॉक्टर के नीचे ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। आत्मा गुण निष्पत्ति हमारा साध्य है। उसके लिए परमात्मा की साधना करना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा को साधन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमात्मा ने अपने गुण पूर्ण रूप से प्रकट किए हैं। परमात्मा की साधना अपवाद भाव सेवा है और परमात्मा को साधन बनाकर निज गुण को प्राप्त करने की साधना उत्सर्ग भाव सेवा है। आज हम 7वें गुण स्थानक तक ही साधना कर सकते हैं। महाविद्य क्षेत्र में हम पूर्ण साधना कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, हम जो यहाँ पर 2 बात बताई गई है, विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि देवचंद्र जी महात्मा अब जिस तरह से इस 8वें स्तवन के अंदर इन्होंने अपवाद भाव सेवा इसके ऊपर विशेष रूप से वर्णन किया, वो गाथाएं 3री, 4थी और 5वीं थी। विशेष रूप से अब जो है ये 6ठी, 7वीं, 8वीं गाथा के अंदर उत्सर्ग से भाव सेवा। तो यहाँ मैंने पहले आपको कहा है कि सेवा जो है ये साधना है। तो ये किसके लिए है कि स्वयं तीर्थंकर परमात्मा का जीव जिस तरह से भगवान कैसे आगे बढ़े हैं, वो कैसे इन गुण स्थानों के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ करके मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि ये मोक्ष मार्ग जो है ये सबके लिए एक समान, एक जैसा है, शाश्वत रूप से है, ये हमने कल समझ लिया है। तो यहाँ जिस तरह से एक एक कक्षा से आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया थी, अब इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ते बढ़ते जिस तरह से परमात्मा आगे गए हैं, अब इनको हम साधन बना लेते हैं। ये मेरे लिए है, हमारे खुद के लिए है, ये हमारे लिए जो है किसके लिए है, ये निज आत्मा के लिए है। अब ये किसकी विशेषता थी, यहाँ पर जिन आत्मा,
जिनात्मा, जिनेश्वर की आत्मा, इसलिए यहाँ पर ये जिन शब्द लगा है और ये मेरे लिए निज आत्मा के लिए लगा है सब। तो अब उत्कृष्ट रूप से ख्याल है, मैं अपनी आत्मा के लिए क्या कर सकता हूं? क्या मैं हमेशा जिंदगी भर जो है तीर्थंकर परमात्मा के ही गुण गाता रहूंगा? क्या मैं हमेशा 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 मतलब कई जन्मों तक जो है मात्र परमात्मा की आराधना उपासना करता रहूंगा? करनी तो पड़ेगी, लेकिन करने के पश्चात अब मैं स्वयं मेरी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं क्या? देखिए, जैन धर्म की बिल्कुल सिद्धांत धारा ही अलग है। दुनिया के अन्य धर्मों में, खास करके जहाँ वैदिक सनातन धर्म के अंदर यही बात कही है कि आत्मा आत्मा ही रहे, आत्मा परमात्मा नहीं बनती है। परमात्मा परमात्मा ही रहेगा हमेशा, संसार की अन्य आत्माएं वे आत्मा ही रहेगी। अब ऐसा उनका सिद्धांत है, इसलिए उनका ये कहना है कि कोई भी आत्मा चाहे कोई भी हो, वो जो है परमात्मा नहीं बनेगी। बस ये बात उनका कहना साफ है। अब ये उचित है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? तो इस अर्थ में जैन धर्म ने सर्वथा अलग ही बात कही है। और ये बात जो जैन धर्म के अंदर अलग से आई, तो जैन धर्म ने कैसे की है? केवल ज्ञानियों ने स्वयं ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि हाँ साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो ये जो विशेषता बताई है, हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है, तो ये विशेषता उन्होंने बताई। अब हमारी आत्मा के लिए हमको क्या करना है? हम पहले ये कल समझ चुके हैं, एक एक आत्मा जो कल यहाँ मिथ्यात्व में थे, वो सम्यक्त्व में आए, वो आगे बढ़े। अब वो किस तरह से आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए सब, उन्होंने साधना ही तो की है ना। अब उनका साधन के रूप में हम आलंबन लें, और उनका आलंबन लेकर के अब हमें जो साधना करनी है साहब, क्यों क्यों करनी है? हमारा साध्य जिनेश्वर परमात्मा नहीं है, जिनेश्वर परमात्मा भी साधन है। उनका आलंबन लेकर के हम अपनी निज आत्मा के लिए साधना करें, ये विशेषता है। इसलिए यहाँ पर एक एक प्रक्रिया हमको देखनी पड़ेगी। कैसे की है? महावीर कैसे मोक्ष में गए हैं, उन्होंने क्या किया है, वो कैसे मोक्ष में गए हैं। भूतकाल में अनंत तीर्थंकर की आत्माएं या तीर्थंकर सिवाय की आचार्य उपाध्याय जी, साधु महाराज, ये अन्य आत्माएं, ये सब कैसे मोक्ष में गए हैं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने सर्व कर्मों का क्षय कैसे किया? इनके कितने कर्म थे, इनके कितने कर्मों का क्षय इन्होंने कैसे किया? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि जो जिस तरह से बताई जा रही है, तो वो अगर हमारी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। निज आत्मा के लिए आलंबन वही लेना है। तो यहाँ पर जो है ये छठी गाथा देखिए, उत्सर्गे समकित गुण प्रगट्यो नैगम प्रभुता अंशे चीज। अब इन्होंने क्या किया है? ये आगे चलाते चलाते अब सप्त नय की व्यवस्था बैठाई। हाँ जी, सप्त नयों की व्यवस्था क्यों बैठाई है? कैसे जो है एक आत्मा किस तरह से आगे बढ़ते 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 वो किस कक्षा में आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कक्षा है, ये कैसे उन्होंने नैगम जो है, नैगम नय से इन्होंने बताया समकित गुण प्रगट्यो। इधर देखिए आप, पहले ये जो भगवान ने किया है, अब भगवान तो यहाँ पहुंचने के बाद बने हैं ना, तो उन्होंने जो है कैसे किया है, अब उनकी आराधना हम कर रहे हैं। भगवान की आराधना, भगवान के वचन के शब्दों पर,
भगवान की भक्ति करते हुए, परमात्मा के इन सारे सिद्धांतों को देखते हुए और परमात्मा के बताए हुए पदार्थों को समझते हुए, पदार्थों के भगवान के बताए हुए तत्वों को समझते हुए हमने क्या किया है, हमारा मिथ्यात्व दूर करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। इसके आधारभूत कौन है, साधन कौन है, परमात्मा है, भगवान है, भगवान का उपदेश है, परमात्मा के जिनागम है, भगवान के सिद्धांत हैं, परमात्मा के पदार्थ हैं, पदार्थ परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित किए हुए तत्व हैं। इनके आधार पर ही हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, नहीं तो कोई संभावना ही नहीं थी। हमने सम्यक दर्शन के अंदर स्पष्टता क्या की, ये भावना में व्यक्त की, सव्वाइम जिणे सरभासियाइम वैणाइम नन्नहा हुंती इय बुद्धि जस्समणे सम्मतम निश्चलम तस्सन। सर्वज्ञ केवली भगवंतों ने जो भी कुछ कहा है वह सर्वथा शंका रहित पूर्ण सत्य ही है। ऐसी श्रद्धा जिसने धारण कर ली है। अब उसकी बात आई तो आपने हमारे सम्यक दर्शन का आधार किस पर है, जिनेश्वर परमात्मा पर, जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा प्ररूपित पदार्थों पर, जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा स्थापित तत्वों पर और सर्वज्ञ केवली भगवंतों के द्वारा प्रस्थापित शाश्वत सिद्धांतों पर। हाँ जी, गीता बहन जी बोलेंगे, चारों पांचों पॉइंट आपको ख्याल आ गया? जिनेश्वर भगवान पर श्रद्धा, उनके बताए हुए पदार्थों पर श्रद्धा, उनके प्ररूपित। चलिए एक मिनट आप याद करो, आशा बहन जी, मितानी बोलिए। जिनेश्वर भगवान ने बताए हुए रास्ता, उसके लिए जिनेश्वर भगवान ने बताए हुए पदार्थों का प्ररूपण। नंबर 1 सर्वज्ञ परमात्मा, नंबर 2 सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा प्ररूपित पदार्थ, नंबर 3 सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा प्रस्थापित तत्व, नंबर 4 सर्वज्ञ केवली भगवान द्वारा प्रस्थापित शाश्वत सिद्धांत। बस 4 मोटे मोटे आप याद रखिए। पहले नंबर सर्वज्ञ परमात्मा को मत भूलिए आप, वो सबसे पहले अनिवार्य है। वेद आधार उन पर है हमारा, अगर वो भूल गए तो फिर बाकी का मतलब ही नहीं रहेगा। फिर केंद्र में परमात्मा है ना, उनको आप ध्यान में रखिए साहब। हाँ जी, तो ये जो है मुख्य लक्ष्य हमारा हो गया। अमन जी आपका ध्यान है तो बोल सकते हो। सर्वज्ञता की श्रद्धा होनी चाहिए, फिर सर्वज्ञ भगवान का प्ररूपित द्रव्य, प्रस्थापित तत्व, और फिर लास्ट में है सर्वज्ञ भगवान द्वारा व्यवस्थित किए गए। थोड़ा आपका ध्यान नहीं है आशा बहन जी, ध्यान आ गया आपको ख्याल में? सर्वप्रथम पर सर्वज्ञ परमात्मा को प्ररूपण हमको स्थापित करना है। उसके बाद सर्वज्ञ परमात्मा ने दिए हुए प्ररूपित पदार्थों का ज्ञान लेना है। उसके बाद सर्वज्ञ परमात्मा से प्रस्थित तत्व को जानना है, और उसके बाद सर्वज्ञ परमात्मा के प्रस्तापित सर्वज्ञ सिद्धांत को जानना है। अब ये बात हमारी हो गई। देखिए, अपराध भाव सेवा में सातों नयों से परमात्मा का, ये सारे चारों पांचों बातें हमने समझ ली। अब आपको पांचवा शब्द खाली जोड़ना है, धर्म जोड़ना है, बस। ख्याल है? आप आशा बहन जी ये जानना और ऐसे वाक्य रचना नहीं करना है। भगवान को पहले, सर्वज्ञ परमात्मा पहले नंबर, पदार्थ दूसरे नंबर पर, तत्व व्यवस्था तीसरे नंबर पर, सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत व्यवस्था चौथे नंबर पर, धर्म पांचवें नंबर पर। अब ये पूरी बात जो है आधार आ गई। अगर एक इसमें से एक भी आपने कम कर लिया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक ज्ञान साधन है, सम्यक दर्शन साध्य है। हमारी बात साधक के लिए,
यही तो पहला पुरुषार्थ है ना। अगर इस पुरुषार्थ में कमी रहेगी तो फिर आगे ही नहीं बढ़ेगी, बात ही आगे नहीं बढ़ सकती। तो पहली आवश्यकता यहां से शुरू हो रही है साहब, ये ध्यान में रख लीजिए आप। अब हमारी आत्मा को मिथ्यात्व में से बाहर निकालकर ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन में स्थापित करनी है। इसके लिए नैगम नय से इन्होंने पहले कहा, क्या करेंगे साहब? नैगम प्रभुता अंशे जी। नैगम नय ये कह रहा है कि सर्वप्रथम पहले आप जो है ज्ञान प्राप्त करके अब आप जो है आगे बढ़िए, आपको ग्रंथि भेद करना ही करना है। बिना ग्रंथि भेद के मोक्ष मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं चढ़ सकते हैं। ये नेशनल हाईवे सीधा मोक्ष मार्ग है, एंड द मिथ्यात्व इज द बिगेस्ट हर्डल इन दिस नेशनल हाईवे। सबसे बड़ा जो है अवरोधक बीच में है, और जिसके कारण अनंत जन्म हमारे बिगड़ गए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, एक कदम आगे नहीं बढ़। और जब यहाँ पर आप आ जाओगे, then you will walk the straight on that moksha marga. And just if you are not attending this moksha marga, you will just only the spiral way of the sansar, you will just move in this way. आप सिर्फ संसार के चक्कर में घूमते जाओगे, फिर अंत ही नहीं आएगा सब। क्यों हम इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? क्यों हम इसकी अनिवार्यता अनुभव कर रहे हैं साहब? इसलिए अब सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होगा, बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन संभव नहीं है। अब इनके अंदर ये 5 बातें मुख्य आ गई। सर्वज्ञ तीर्थ परमात्मा आ गए। सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा प्ररूपित जो है पदार्थ स्वरूप आ गया। सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा स्थापित तत्व स्वरूप आ गए। सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्ररूपित शाश्वत सिद्धांतों का स्वरूप आ गया, और केवली भगवंत द्वारा स्थापित धर्म, पूरी धर्म व्यवस्था आ गई। अब यहाँ हमारी श्रद्धा अगर मजबूत दृढ़ हो जाती है, तो क्या हम पहले औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करें, क्या हम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करें, या अब आगे बढ़ करके उसी को हम क्षायिक सम्यक्त्व में परिवर्तित करें साहब? बहुत बहुत बड़ी बात समझिए आप। हम आगे बढ़ भी गए हैं, तो आगे चल करके हमको करना क्या है? अब इसमें आगे चल करके हमारे क्षायोपशमिक भाव को क्षायिक बनाने की प्रक्रिया करनी है साहब। अब ये बहुत बड़ी बात है साहब, ध्यान रखिए, सुनिए। क्षायोपशमिक अगर हम प्राप्त कर चुके हैं, माता जी आप इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर जो है फिर वापस ध्यान जाएगा, आप भूल जाओगे। क्या मुख्य लक्ष्य रखना है? अगर हमने ग्रंथि भेद कर लिया है, अगर हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, इन 5 बातों पर आपका कंसंट्रेशन पक्का है, इन 5 विषयों में हमारी आत्मा गवाही साक्षी देती है पक्की। अब इसको कैसे क्षायिक बनाए हम? देखिए, श्रेणिक महाराजा ने अपने जीवन काल के अंदर ये सिद्धि प्राप्त की। देखिए, एक तो सबसे बड़ी विपरीतता, इतनी विरुद्धता क्या रही श्रेणिक महाराजा के जीवन में? सबसे बड़ी विपरीतता क्या रही? परिवार की, बेटे की, अपनी खुद की परिस्थिति, राजकीय परिस्थिति, क्योंकि he was the great emperor at that time। अब वो उस समय के बड़े राजा सम्राट थे, और ऐसी परिस्थिति इतनी विपरीतता, न एक सामायिक कर सके, न एक नवकाशी का पचखान कर सके। ऐसी विपरीत परिस्थिति होते हुए भी कैसे श्रेणिक महाराजा ने अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक भाव का सम्यक दर्शन बनाया, ये बहुत बड़ा रहस्य है, और ये हमें समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कैसे हम कर सकते हैं? अगर हम उनकी और हमारी कंपैरिजन थोड़ी करते हैं,
तो शायद हमारी परिस्थितियां उनसे 1000 गुना बेटर है, काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, फिर भी हम अपने सम्यक दर्शन को क्षाई कक्षा का बना नहीं पा रहे। और हमारे से सर्वथा विपरीत भाव वाले सैनिक महाराजा की परिस्थिति थी, फिर भी वो अपने सम्यक दर्शन को क्षायोपशमिक से क्षायिक भाव की बना तो सके। इतना ही नहीं, क्षायिक भाव की बना करके भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सके। एकमात्र सम्यक दर्शन की आराधना से वो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सके। मतलब एक असंभव कार्य था और आश्चर्यकारी घटना है ये। ख्याल है बहुत मुश्किल काम है, और वो कैसे कर सके और कैसे कर पाए, अब इसके ऊपर तो बहुत बड़ा चिंतन मनन करना होगा। और ये तो आप माता जी कोई बड़े आचार्य महाराजों को मिलकर रहस्य खोल करके अब इस प्रक्रिया को खुद चिंतन मनन करके समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। आप लोगों को सबको मैं विनती करता हूँ, जहाँ कहीं पर भी कोई बड़े बड़े महापुरुष मिल जाए आपको समझाने वाले, तो जरूर ये पूछ करके समझने की कोशिश करना, फिर उसे अपने जीवन में कैसे हम डाल सकते हैं, उतार सकते हैं, ये भी पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अब ये कस्मान मार्ग चल रहा है उत्सर्ग, लेकिन सैनिक राजा ने भी पहले तो अपवाद भाव सेवा महावीर स्वामी की पूरी की, प्रति पल किए, प्रति क्षण किए, वीर 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 करके उनका जो स्मरण था, इतना अखंड धारा में वीर का स्मरण था। अपने कर्मों की परिस्थितियां जो थी, जैसी थी, जिस प्रकार की थी, उसकी कभी कोई चिंता नहीं की। क्या करेंगे? अपने खुद के कर्मानुसार जो अपनी घर की, परिवार की, राज्य की, शरीर की परिस्थितियां जिस प्रकार की जैसी थी, उसको उन्होंने कभी बाधक निमित्त नहीं बनाया। ये बड़ी विशेषता रही, कभी उन्होंने बाधक निमित्त नहीं बनाया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अरे मेरी परिस्थिति ऐसी है, अब मैं क्या करूं, नहीं नहीं मेरा तो बेटा ऐसा है, नहीं मेरी पत्नी ऐसी है, नहीं रानियां ऐसी है, नहीं मेरा पोता ऐसा है, नहीं राज्य की परिस्थिति ऐसी। कभी सैनिक राजा ने हार नहीं मानी और इन परिस्थितियों को आगे करके अपना मोक्ष मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं किया। आज हम क्या कर रहे हैं, हम उससे बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा हमारी पूर्व कर्म उदय जन्य परिस्थितियों को बड़ा कारण बना देते हैं, बहुत बड़ा कारण बना देते हैं। नहीं नहीं अभी मेरी परिस्थिति ऐसी है और मैं क्या करूं, और मेरा बेटा बीमार है, और मेरी बहू बीमार है, और मेरी पोती बीमार है, अब मैं क्या करूं, अब मेरा शरीर नहीं चल रहा है, अब मेरा हाथ पैर नहीं, अब मेरा ये, अब मेरी परिस्थितियां ऐसी है, अब का व्यापार व्यवसाय ऐसा है, अब पैसा नहीं है, अब क्या करूं मैं। एक एक बात को हम हमेशा निमित्त बना करके हम इससे थोड़े पीछे हट जाते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। सुलसा भी एक श्राविका थी, उसने भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। कैसे किया? अब उसकी परिस्थितियां तो बहुत विपरीत थी। नैसार ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, जिनकी बात हमने कई बार सुन ली, समझ ली, कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं थी साहब। और ये मत ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन बड़े अच्छे पुण्य प्रभाव से जल्दी मिल जाता है या हो जाता है, ऐसा कभी मत समझिए। सम्यक दर्शन ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये आत्मा का अपना प्रबल पुरुषार्थ है। और धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, मकान, परिवार, ये सब हमारे पुण्य के उदय जन्य है। ऐसा नहीं है जगत के अंदर के प्रबल पुण्योदय जिनका उनको सम्यक दर्शन जल्दी हो जाता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी मत सोचिए ऐसा। कोई पुण्य का और इसका कोई संबंध नहीं है।
पुण्य के उदय से सुख संपत्ति साधन सामग्री मिलती है, उसकी लिमिट वहीं पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा उसका कोई विषय ही नहीं है। ऐसे अगर पुण्य के उदय से सम्यक दर्शन मिलता होता तो आज लाखों लोगों को मिल जाता। लाखों लोगों के पास पुण्य जो है काफी अच्छा है, गाड़ी बंगला मकान घर परिवार सुख संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सब कुछ भरपूर है लोगों के पास। पुण्य के उदय से किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। पुण्य मात्र सुख साधन सामग्री देगा, इससे ज्यादा उसकी कोई क्षमता नहीं है। लेकिन अब आत्मा कर्म क्षय का प्रबल पुरुषार्थ करे तब जाकर ग्रंथि भेद होगा और तब जाकर के वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। मान लें कि हमने कर लिया है ग्रंथि भेद, मान लें चलो हो गया, तो यहां जिनेश्वर परमात्मा की अपवाद भाव सेवा, अपवाद भाव सेवा के पहले 1000 बार की हुई द्रव्य सेवा, द्रव्य भक्ति, बाह्य सेवा, अंग पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा, दर्शन, वंदन, नमन, स्मरण, जाप, गुणस्मरण, कीर्तन, भजन, ये हमको 1000 बार करनी पड़ेगी पहले, तब जाकर के भाव सेवा आएगी। ऐसे ही अचानक एकाएक नहीं आती है। ऐसा छोटा बच्चा भी प्रारंभ में शुरुआत के अंदर चॉकलेट खाकर बड़ा होता है, ठीक है साहब, बचपन है वहां तक उसकी जीभ को मीठा लगता है, चॉकलेट खिला दिया साहब, ठीक है बच्चा है बच्चा है बच्चा है करके लोग, अब क्या है, अब बड़े हो गए, अब कहाँ चॉकलेट की आवश्यकता है, अब बड़े हो गए ना आप। अब यहां पर हमको देखना है, इसलिए बिना द्रव्य सेवा के भाव सेवा भी नहीं आती है, बिना द्रव्य पूजा के भाव पूजा भी नहीं आती है। ये बात भी उतनी ही निश्चित है। अब यहां पर हम ये जो ले रहे हैं मार्ग अपना उत्सर्ग भाव सेवा में, मैंने नैगम नय से किस तरह से ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि नहीं किया, किया है तो परमात्मा की आराधना उपासना मेरे लिए काम आई है, नहीं किया है तो भाग्यशाली, बस आप जिंदगी भर भगवान के दर्शन ही करते रहोगे, पूजा ही करते रहोगे, आप जाप करते रहोगे, लेकिन ग्रंथि भेद नहीं किया तो वो फिर जो है निमित्त वहां तक ही सीमित रह जाएगा। उसका परिणाम ये है, उसका फल ये है, इतनी मैंने भगवान की भक्ति की, इतनी मैंने परमात्मा की आराधना उपासना जिस तरीके से की, किसी ने खमासने देकर की, किसी ने प्रदक्षिणा देकर की, किसी ने दर्शन करके, किसी ने पूजा करके की, किसी ने अग्र पूजा करके की, किसी ने अंग पूजा करके की, किसी ने भाव पूजा करके की, किसी ने जाप करके की, किसी ने तीर्थ यात्रा करके की, किसी ने कीर्तन भजन से की, किसी ने भगवान के गुणगान गा करके, भाई सब अनेक प्रकार है, अनेक प्रकार है। प्रकार आपको जो पसंद हो उसमें आगे बढ़िए, आपको जिस तरीके से करनी हो, तरीके बहुत है, बहुत है, आपको जिस तरीके से करनी है करिए, लेकिन परिणाम निज पर आना चाहिए। मेरा बेटा स्कूल जा रहा है लेकिन परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, मेरा बेटा रेगुलर जा रहा है, हमेशा स्कूल जा रहा है, 5वीं में गया, 6ठी में गया, बोली पास क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है, साल भर स्कूल जाए और पास ना हो। तो यहां पर मैं 50 साल से परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं, मैं 50 साल से मंदिर जा रहा हूं, मैं 50 साल से सामायिक कर रहा हूं, मैं 50 साल से जो है माला जप कर रहा हूं, नवकार मंत्र का स्मरण कर रहा हूं, फिर आप किस लिए कर रहे हो? या तो कहीं हमारी धारणा गलत हो रही है। और आपको बता दूं कि संसार के अंदर धर्म करने के पीछे 100 में से 90% लोग मात्र दुख निवारण, सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति एक ही लक्ष्य बना करके चलेंगे तो कैसे होगा? सोचिए, ये कब तक चलेगा?
ये कब तक रहेगा साहब? अनंत जन्म हमने बिता दिए हैं, और इतने अनंत जन्मों के बाद भी अगर आज भी हम उसी उद्देश्य को लेकर बैठे हैं, कैसे दुख टले और कैसे सुख मिले, कैसे दुख टले और कैसे सुख मिले, अब इतनी सी बात को आप पकड़ के रहोगे तो फिर कैसे होगा सुख, कैसे होने? सोचिए, अगर महावीर नहीं मिले होते तो श्रेणिक का क्या होता? एक बार सोच के तो देखिए, महावीर नहीं मिले होते तो श्रेणिक का क्या होता? महावीर नहीं मिले होते तो इंद्र, भूति, गौतम आदि इन 11 विद्वानों का क्या होता? क्या होता? सोचिए तो सही। फिर हमारे बारे में सोचिए, हमको परमात्मा का ये मार्ग नहीं मिला होता तो हमारा क्या होता? मान लो कि आज हम कहीं जाकर के अन्य जगह पर पैदा हुए होते, दुनिया में और भी तो समाज है, और भी तो लोग हैं, कई परिवार है, और जगह पैदा हुए होते तो क्या करते आज? क्या करते आज? हम देख ही तो रहे ना दुनिया को। रास्ते चलते हम संसार के अंदर रास्ते चलते हुए देख रहे हैं, कोई महिला बेचारी अपने पेट भरने के लिए मछलियां काट काट करके, टुकड़े कर करके, तराजू में तोल करके बेच रही है, अपना पेट भर रही है। क्या हम उस भव में नहीं गए थे? क्या हमने वैसे भव नहीं किए थे? अब लोगों को देख रहे हो ना, दुनिया देख रहे हो, संसार देख करके और एक एक दृष्टांत देख करके अपने आप को उस ढांचे में डाल करके एक बार विचार करने की कोशिश करिए, क्या मैं इस भव से नहीं गुजरा हूँ? क्या मैंने इस ऐसे जन्म नहीं लिए हैं भूतकाल में? क्या मैं इसमें से नहीं निकला हूँ? आप सोचिए, केवल ज्ञानी भगवान ये उत्तर देंगे, आखिर हम भी इसमें से कई अनंत जन्म करके निकले हैं, पसार कर चुके हैं, तब तो आज यहाँ पर इस कक्षा में आए हैं। आज हम इस कक्षा में आए हैं, पहले ये आप समझने की कोशिश करिए। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये भाव यहाँ पर आ गया, उत्सर्गे समकित गुण प्रगटे हो। पहली बात तो जो है, सम्यक दर्शन का गुण मेरे में प्रकट हो चुका है। नैगम प्रभुता अंशे जी, इधर देखिए तो क्या हुआ है, अब थोड़ा समझने की पूरी कोशिश करना। जो सम्यक दर्शन यहाँ पर आप 13वें गुण स्थान पर पहुंचे, और ये तीर्थंकर भगवान में है, जो सम्यक दर्शन यहाँ है सिद्ध परमात्मा में, ये मेरे में यहाँ प्रकट हो चुका है। मोक्ष में गई हुई सिद्ध आत्मा में सम्यक दर्शन है कि नहीं? बोलिए माता जी, मोक्ष में पहुंची हुई सिद्ध आत्मा में सम्यक दर्शन वहां है कि नहीं? बिल्कुल है साहब जी, और पूर्ण रूप में क्षायिक है, ज्यादा मत, एक शब्द ही बोलना है। क्षायिक सम्यक दर्शन। अब वो क्षायिक सम्यक दर्शन जो मोक्ष में गई सिद्ध आत्मा का है, वो अंश में मेरे में प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? अब तीर्थंकर परमात्मा में, महावीर स्वामी में, पार्श्वनाथ में, शांतिनाथ में जो सम्यक दर्शन उनके अंदर है, उसी का अंश मेरे में प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? जैसे सुबह में सूर्योदय हो और सूर्य इतना सा बाहर निकले, इतना सा, उसकी पहली किरण अगर मेरी खिड़की में घर में आती है तो मेरे चेहरे पर आती है कि नहीं आती है? वास्तु शास्त्र तो ये कह रहा है कि घर तो ऐसा होना चाहिए, सूर्य उदय होते ही पहली किरण आपके घर में आनी चाहिए, ये वास्तु शास्त्र का नियम है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, ये उत्सर्ग भाव सेवा क्या कह रहे हैं? नैगम प्रभुता अंशे जी। अरे इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए, आप रूम बंद करके नाचिए। हो, मोक्ष में जो आत्मा को पूर्ण सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, अनंत सम्यक दर्शन, उसका अंश आज मेरे में प्रकट हो चुका है। जो 13वें गुण स्थानक पर केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान को जो प्राप्त होता है, उसका अंश यहाँ पर मेरे में आज प्रकट हो चुका है। घर में मम्मी ने अगर जो है 1 किलो भर के बादाम का हलवा बनाया हो
और सिर्फ हमको एक आधी चम्मच चखने के लिए दिया हो तो बेटा चख करके कितना राजी होता, मम्मी बहुत अच्छा बनाया, मम्मी बहुत अच्छा बनाया। अब बनाया तो इतना सारा है और चखाया कितना है? अभी खाने को तो मिलेगा तब की बात है ना। अब बेटा भोजन करने बैठेगा, मम्मी थाली में परोसेगी और बेटा हलवा खाएगा, अरे लेकिन अभी तो चखाया है। तो चखने से उसको कितने भाव कैसे आए, नहीं मम्मी अब पहले मैं भोजन करने बैठता हूँ, आप मुझे खिलाओ। अब बेटा खाएगा, उसको कितना आनंद होगा। तो हमको यहाँ आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब हमने पहले मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया और वहां उसी समय हमारे में मोक्ष में जो सम्यक दर्शन सिद्ध परमात्मा का है उसका अंश मेरे में प्रकट हुआ है, इसका आनंद कितना हुआ है? पहले इसका जवाब दीजिए माता जी, आप बोलिए पहले, ये आनंद की अनुभूति आपको कब हुई थी, कितनी हुई थी, कितनी बार हुई थी? साहब जी, जब जब भी परमात्मा ये जानने में आया कि हम भी वैसा प्रकट कर सकते हैं, हम भी वैसे ही हैं, तो अनुभूति मतलब अनुभव का तो पता नहीं, लेकिन ये फीलिंग जरूर आई, बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। आपको हुआ गीता जी कभी? when you experience, take that experience inside, when we realize it, हमको पहले ये अनुभूति हुई कि नहीं हुई? जब हम सम्यक दर्शन के अंदर आए, देखिए अब मैं क्या बताऊं, कोई सम्यक दर्शन का ये कोई थर्मामीटर तो नहीं है कि मैं माप करके फटाक से बता दूं कि हाँ हो गया मुझे, हाँ लो देखो 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 ये मेरा थर्मामीटर का पारा जो है 105 पर चढ़ गया, ये नहीं है। लेकिन सेल्फ एक्सपीरियंस के अंदर, स्वानुभूति के अंदर ये आवे और वैसी अनुभूति आपको फीलिंग्स में जैसे बार बार आवे तो आनंद कितना होगा साहब। हमने ये भी तो देख लिया ना, मोक्ष में आनंद कितना है। मोक्ष के अंदर वहां पर जो तीर्थंकर की आत्मा पहुंची है तो आनंद कितना है साहब। तो ये जब हमने शब्द देखे हैं, श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद हो जिन जी। आप भूतकाल पिछले स्तवन थोड़े भूल जाओगे, फिर नहीं देखोगे तो ख्याल ही नहीं आएगा साहब। तो ये यहाँ पर जो है हमको ख्याल आना चाहिए, ये जो शब्द प्रयोग में आए हैं, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है अगर इनके शब्दों के अर्थ हम समझते हैं तो जो मोक्ष में आनंद है वो कितना है, मोक्ष में आनंद का प्रमाण कितना है। इसी के पहले हमने 7वां स्तवन पढ़ा, श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद। अब जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सिद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त किया हमने, तो जो मोक्ष में सिद्ध आत्मा का सम्यक दर्शन है उसका अंश हमारे में, तो मोक्ष में आनंद कितना अनंत है, उसका अनंतवा भाग भी हमारे में आनंद प्रकट हुआ। हम देखिए मैंने बात की थी आपको, नैसार जो है रूम बंद करके नाचने लगा था, ये अनुभूति होती है। तीर्थंकर ने 13वें गुणस्थान पर केवल ज्ञानी क्षायिक सम्यक्त्व के स्वामी और उनका अंश हमारे में यहाँ प्रकट हो जाए। गुण वही है, सेम गुण है, उसमें कोई कमी नहीं, और वो हमारे में अंश भर भी प्रकट हो जाए तो कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। एक घर के अंदर आप जानते हो बेटा पैदा होता है तो लोग आते हैं, तब देखते हैं अरे ये तो बिल्कुल मम्मी के जैसा है, कोई बोलता है पापा के जैसा है, तो पापा का अंश आया या मम्मी का अंश आया तो लोग आनंद व्यक्त करते हैं, ऐसा क्यों, अंश आया है ना उनका। वैसे ही यहाँ पर जिस परमात्मा की उपासना हम करते हैं, वहां माँ और बेटे में तो शरीर से पैदा हुआ इसलिए अंश आ रहा है, और यहाँ जिस परमात्मा की उपासना हम करते हैं तो उनका अंश हमारे में आना चाहिए। हमको ये स्वानुभूति करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, पहले ये अनुभूति हो, हे परमात्मा आहा क्या सम्यक दर्शन आपने जो प्राप्त किया है वो अंश मेरे में प्रकट हुआ है, ये मेरी स्वानुभूति, ये निजानंद जो है
निज आत्मा में इतना आनंद प्रकट करना, ये निज आनंद है। करिए, बैठिए, अकेले में बैठना, ध्यान रखना। फिर पोते पोती को गोद में रख करके मत खिलाना उस समय, वो संसार का, वो परिवार का व्यवहार है। एकांत में कमरा बंद करके शांति से बैठकर इन शब्दों को जब घूटेंगे, दोहराएंगे अंदर, और फिर उस अनुभूति को करेंगे, तब ये प्रतीति अंदर होगी। अब आगे कह रहे हैं, संग्रह आत्म सत्ता लंबी मुनिपद भाव प्रशंसे जीसा। चलिए, नैगम न यहाँ पूरा हो गया। अब ये बात किसकी आ रही है, आगे चलिए साहब। अब यहाँ पर दूसरा जो है संग्रह नय, तो ये नय क्या कह रहा है, इसका क्या कहना है, संग्रह नय। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आप श्रावक बने हो। श्रावक मतलब क्या, श्रद्धा का धारक, ऐसा श्रावक। श्रद्धा है, विवेक है, क्रिया है, इसलिए वो श्रावक है। बात इतनी सी है, ये हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे साहब। तो क्या है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और क्रियात्मक आचरण। तो ये जो सम्यक दर्शन जो शब्द बनाया है, श्राव, व और क, अब ये किसमें से लिए हैं साहब, ये श्रद्धा का श्र है। ये इसके साथ में जो विवेक हमने जोड़ा है, ये विवेक क्या है, ज्ञान है। अब इसका व लिया है, और ये क्रिया जो है, आचरण जिसको हम बोलते हैं, ये क्रिया का क लिया है। अब क्या होगा, अब आप आगे आ गए, अब 5वें गुणस्थान पर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर जो है आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात अब आपको जो है श्रावक बने की कक्षा आ गई। अब व्रत वृत्ति पचकान शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से एक कदम आप जैसे आगे चले, ये साधु का जीवन यहाँ शुरू हो गया। 6ठे 7वें गुणस्थान पर यहाँ साधु जीवन है। बहुत बड़ी बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात। अब इस कक्षा पर आ गए, तब यहाँ पर अपना उपादान जो है वो आप जो है प्रकट करते, अब परमात्मा की कक्षा में पहुँचने की दिशा में आगे। क्यों है, क्यों यहाँ पर व्रत वृत्ति पचखान दिए, क्यों साधु के जीवन में महाव्रत वृत्ति दिए, सर्ववृत्ति दिए, क्योंकि प्राप्त करना है मोक्ष। मोक्ष के अनुरूप जो कक्षा है वो यहाँ पर धर्म का आचरण है। जैसा मोक्ष में आचरण हुआ है, मोक्ष में स्वरूप है आत्मा का, धीरे धीरे अंश अंश थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर आचरण करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। संग्रह आत्म सत्ता लंबी, संग्रह ने क्या कह रहा है कि आत्मा की सत्ता आपने प्रकट कर ली, आत्मा सत्ता का अस्तित्व आप समझ चुके हो सब। अब मुनिपद भाव प्रशंसे जी, आप 6ठे गुणस्थान पर आकर मुनिपद स्वीकार कर रहे हो, संसार छोड़कर दीक्षा लेकर अब साधु बन रहे हो। अब साधना की कक्षा आपकी बिल्कुल, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्यों संसार छोड़ने की नौबत आई आपको? नहीं नहीं साहब, अब ये परिग्रह छोड़ूंगा तो ही आत्मा का आनंद आएगा। परिग्रह में तो संसार के सुख की ही बात रहेगी, परिग्रह में तो फिर ये सब संसार का सुख है, सब भोग सुख है, सुख भोग की वृत्ति है। अब मुझे इसमें से आगे बढ़ना है, अब इस कक्षा में से मुझे आगे बढ़ करके अब 6ठे गुणस्थान पर मुझे जाना है, मतलब संसार का त्याग करना है। यह परिग्रह मोह माया घर कुटुंब परिवार सब धन संपत्ति ऐश्वर्य भोग विलास सब छोड़ना है मुझे, फिर इसी चक्कर में रह जाऊंगा। ये तो सब मैंने अनंत अनंत जन्मों में कर चुका हूं, मैं ये अनंत भवों में हो चुका है। अब इसमें तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। अब ऐसी कक्षा में आत्मा को आगे ले जाना है। अब कैसे करेंगे बताइए आप भले घर संसार में रहो,
कल दीक्षा ले सको या नहीं ले सको, साधु बन सको या न बन सको, घर संसार में भी त्यागी बन करके, विरक्त बन करके, वैरागी बन करके रहो, आसक्ति घटा करके रहो। कोई जरूर नहीं, मुझे कुछ भी जरूर नहीं है साहब। ये देख लो कांति भी बस एक दो सफेद कपड़े पहन करके बैठ जाते हैं और सिवाय कुछ भी आवश्यकता नहीं। ये बाटिया जी देखिए साहब, बस अपने घर में तो रहते हैं, दीवार तो वही है बंगला तो, और दूसरों के घर में तो जाके नहीं रह सकते। या तो फिर स्थानक में उपाश्रय में जाकर के बिल्कुल विरक्त हो जाकर के बैठो, वो भी संभव नहीं है। तो चलो पेट भरना है ना तो ठीक है, घर संसार में रहो लेकिन विरक्त रहो। अब घर में जाकर कांति भाई श्रीमती जी से कहना बस 2 टाइम भोजन के लिए मुझे थाली दे देना, उसके बाद दरवाजे बंद रखना, खेल खत्म हो गया साहब। अब मुझे सही है महाराज साहब। 2 रोटी की आवश्यकता है शरीर चलाने के लिए, आप इतना दे देना, मैं घर में अपना विरक्त रहूंगा, दिन भर सामायिक में रहूंगा, दिन भर आराधना करता रहूंगा, दिन भर अपने जाप ध्यान साधना की मस्ती में रहूंगा, बस और कुछ नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ भी नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात हो गई आप सोचिए। इस समय मेरी माताजी तो यही कर रहे हैं, मेरी मम्मी जी इस समय अपने घर के अंदर आज 15-20 बरस हो गए, तो उन्होंने तो बहुत से कह दिया है, सबसे कह दिया है, मुझे सिर्फ दो है ये शरीर ढकने के लिए 2 सफ़ेद साड़ी और केश का लुंचन कराती है, केश लोच कराती है हर साल, दिन भर अपनी सामयिक आराधना में रहती है। 2 बार जो है बियासना करने के लिए बहू उनको थाली परोस देती है और शांति से चुपचाप खाकर उड़ जाती है। बस कुछ भी नहीं, सब त्याग कर दिया है। कोई शरीर पर एक दागिना नहीं चाहिए, कोई मोह माया नहीं चाहिए, किधर किसी प्रकार की वस्तु से कोई नहीं। अब परिवार रिश्तेदारों को सबको कह दिया भाई अब मुझे कुछ भी बात भी नहीं करनी है किसी से। कितनी बड़ी विरक्तता घर संसार में बैठ कर लाई है। हाँ जी, आज शरीर की परिस्थिति अब नहीं है, 96 हो गए हैं, तो अब आज के आज संसार छोड़कर दीक्षा लेकर साध्वी नहीं बन सकते हैं। तो अभी इस समय ऐसा जीवन जी रही है, बहुत अनुमोदनीय जीवन है, बहुत ऊंचा जीवन जी रही है। तो ये हमें आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा ना। मुनिपद भाव प्रशंसे जी। अब हम आगे बढ़ गए। अब मुनि पद की पहले तो रोज उठ करके क्या करना चाहिए, मुनि महात्माओं की अनुमोदना करिए। धन्य है ऐसे महात्मा जिन्होंने इतना परिग्रह का त्याग कर दिया। आहा हा, वाह भाई वाह। धन्य है ऐसे महात्मा जिन्होंने इतना सब परिग्रह का त्याग करके अब परिग्रही बन गए हैं साहब। क्या है ये उनकी चारित्र धर्म की अनुमोदना, त्याग धर्म की अनुमोदना, तप धर्म की अनुमोदना, ये भी हमारे कर्म क्षय का साधन है साहब। चलिए अब 7वीं गाथा में ऋजु सूत्रे जे श्रेणी पदस्ते सातम आत्म भक्ति प्रकाशे जी यथा ख्यात पद शब्द स्वरूपे शुद्ध धर्म उल्लासे जी। अब नैगम संग्रह आगे बढ़िए साहब। अब यहाँ पर आएंगे तब आप व्यवहार नए से जो है अब कैसे आगे बढ़ सकते हो साहब। तो ये जो है आत्मसत्ता तो मेरी है ना, आप कभी भावना तो पाइए, मैं कब ऐसा मुनि जीवन प्राप्त करूंगा, मेरे जीवन में कब ऐसा त्याग धर्म आएगा, मैं कब इन सब साधन सामग्रियों से विरक्त बन जाऊं, कब बन जाऊं साहब, कब बन जाऊं। ये मेरे भाव को तो उच्च कक्षा के बना के रखने ही पड़ेंगे। व्यवहार नहीं से आज आप संसार नहीं छोड़ पा रहे हो, बात सही है, लेकिन भाव से निश्चय ने से आत्मा की अनुमोदना उस कक्षा में रहे। यहाँ हमने जिनेश्वर परमात्मा के जीवन में यही देखा है, यही देखा है उन्होंने अपना जीवन कैसा बनाया था साहब। जब अपवाद भाव सेवा के अंदर यही कक्षा आई, मरुभूति पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा जब दीक्षा नहीं ले सकी, तब वो अपने भाव परिणाम संसार में रहकर कितने विरक्त वैरागी बनाए थे। आनंद श्रावक, शतक श्रावक, कामदेव श्रावक वगैरह ऐसे 10 श्रावक, कितने त्यागी महात्मा, कितनी उच्च कक्षा के त्यागी कि परमात्मा महावीर समव शरण में बैठ करके श्रावकों के सामने या गृहस्थों के साधु साधियों के सामने आनंद श्रावक की अनुमोदना करते थे।
कितनी ऊंची बात थी, सोचिए आप, ख्याल आया, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो काम उन्होंने किया, जिस तरह से किया, सब जैसे किया है, ये सामान्य बात नहीं थी। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़िए, ऋजु सूत्रे जे श्रेणी पदस्थे, 7वें गुणस्थान पर आ चुके हैं। अब यहाँ से अप्रमत्त हो करके आगे बढ़ना है। अब 8वें गुणस्थान पर भगवान ने क्या किया था, तो यहाँ से आपको श्रेणी प्रारंभ करनी है। अब ये श्रेणी जो है वो कौन कौन सी, कैसी कैसी श्रेणी होती है। इन श्रेणी के अंदर 2 प्रकार की श्रेणियां हैं। एक उपशम श्रेणी है और दूसरी जो है ये क्षपक श्रेणी है। उपशम श्रेणी के अंदर सिर्फ अपने कर्मों को ढक करके, दबा करके आगे बढ़ना है, और क्षपक श्रेणी के अंदर समूल संपूर्ण कर्म का क्षय करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 8वें गुणस्थान पर जब पहुंच गए, अब ऋजु सूत्र नए ये कह रहा है, अब मुझे कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र सिर्फ मुझे जो है सत्ता में जो कर्म जहां जितने पड़े उसका क्षय करना ही करना है। अब ठान लिया अंदर से, अब दूसरा विकल्प नहीं है, अब मैं कर्म को तो क्षय करके ही छोड़ूंगा। अरिहंत अरिहंताणम, अरियों का हनन करना ही अरिहंत। मैं ऐसे ही अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने कर्म रूपी अरियों का हनन किया है। नमो अरिहंताणम से नमस्कार उनको ही करता हूँ। ये मैं कब तक करता रहूंगा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कब तक करता रहूंगा। अब मैं खुद अपने कर्मों का क्षय करने का संकल्प करता हूँ। ये है क्षपक श्रेणी। 8वें गुणस्थानक से शुरू हो जाए तो ऋजु सूत्र ये कह रहे कि हाँ साहब, अब मैं भी 8वें गुणस्थान पर पहुंच रहा हूँ, मैं भी क्षपक श्रेणी का शुरू प्रारंभ करूंगा और मैं भी कर्म क्षय करूंगा। और सृजु सूत्रे जे श्रेणी पदस्थे आत्म शक्ति प्रकाशे जी, और आत्मा की शक्ति तो मैं ऐसी प्रकट करूंगा, इतनी प्रकट करूंगा, आत्मा की शक्ति तो मैं ऐसे प्रकट करूंगा, बस बात मत पूछो आप सब। ये विशेषता बता रहे हैं, कितनी बड़ी बात हो रही है। आत्मा की शक्ति को कैसे प्रकट करेंगे, कर्म क्षय होंगे तो शक्ति प्रकट हो जाएगी। शक्ति कोई बाहर से थोड़ी लानी है आपको, आत्मा की शक्ति कोई बाहर नहीं मिलती है, सब वो तो अंदर ही आत्मा को प्रकट करनी रहती है। ये विशेषता उनकी है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप, समझे। तो ये अगर हमारे में ये कक्षा आ जाती है, हम यहाँ से क्षपक श्रेणी प्रारंभ करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर देखिए आप, फिर तो पीछे हटने की बात ही नहीं है। उपशम श्रेणी वाला तो शायद गिर भी जाएगा, आगे जाके 11वें से गिर जाएगा, लेकिन क्षपक श्रेणी वाला तो केवल ज्ञान प्राप्त करके ही रहेगा। अब ये उत्सर्ग भाव सेवा है, अपने लिए देखिए आप क्या हो रहा है, ऐसा ख्याल आएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आत्म शक्ति प्रकाशे जीश। हाँ जी बोलिए, किसी को प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए सर। महाराज मेरा ये प्रश्न था कि पहले जब अपन गुणस्थानों में ग्रंथि वेद के द्वारा बढ़ेंगे तो पहले अपवाद भाव सेवा होगी, फिर उत्सर्ग आगे उत्सर्गी होती जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद। अपवाद भाव सेवा में जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति है। अब तीर्थंकर को देखना है, वो आत्मा कैसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। अब उनकी करके फिर मैं अपनी सेवा, मतलब साधना है ना, तो मेरे सामने आलम्बन कौन है। आपको कहीं कोई पूछे डॉक्टर बनना है ना आपको, तो आप बोलेंगे हाँ सब डॉक्टर कौन है, कैसे है, क्या है, ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो आप उनके पास जाएंगे, उनके अंडर में रह के आप सर्जरी करोगे, सब सीखोगे, तब होगा। ऐसे ही तो चाकू लेके आँख में डाल करके आप काटने लग जाओगे तो आँख ही चली जाएगी। लेकिन वो डॉक्टर स्पेशली ऐसे युक्ति से काटकर मोती बिंदु निकाल करके वापस आपको देखते हुए कर देते हैं कि नहीं।
वो विशेषता है। तो परमात्मा को ही आगे बढ़ते हुए हम कैसे देख रहे हैं, फिर हमारी आत्मा को आप कैसे आगे बढ़ाते जा रहे हो? वो है जिन आत्मा, और ये निज आत्मा पर। बस बात इतनी सी है। हाँ जी, रसीला बेन बोलिए। साहब जी, उपशम श्रेणी में आप बताए कि कर्म को ढक के आगे बढ़ेंगे, तो वो कर्म वापस उदय में आ सकते हैं। उदय में आएंगे तो गिरेगा, उपशम श्रेणी वाला आगे जाकर के गिरेगा। वो आपने पहले अब कर्म ग्रंथ में सुना हो तो ख्याल होगा कि भाई पानी के ऊपर जो है रेती डालकर, राख डालकर दबा दिया और ऊपर से चले, या जो जलते हुए अंगारे के ऊपर से, तो वो फिर पैर जल जाएगा। और दूसरा कोई लाकर पानी डाल करके अंगारे को ठंडे करके फिर चले, तो वो क्षपक श्रेणी वाला है। सभी तीर्थंकर क्षपक श्रेणी ही करके जाते हैं, उपशम श्रेणी वो नहीं करते। लेकिन हमारे जैसे कोई कमजोर दिल के हो तो कल क्या करे साहब, तो ये तकलीफ तो है कि नहीं। तो उपशम श्रेणी वाला वापस आगे बढ़ेगा ना, फिर गिर के भी गिरेगा, गिर जाएगा आगे, तो बढ़ करके 11वें से वापस नीचे गिर कर नीचे आएगा। बोलो अब आपको कौन सी करनी है? क्षपक श्रेणी। चलो बहुत बड़ी बात हो गई साहब। मतलब महाराज साहब, उपशम श्रेणी में गिरने के बाद उसके बाद वो क्षपक श्रेणी कर सकता है बाद में, यदि चढ़ता जाए तो। दूसरा विकल्प ही नहीं है, बिना क्षपक किए आगे बढ़ ही नहीं सकते हो आप, ये निश्चित बात हो गई ना। हाँ बोलो भाटिया जी, बोलिए। सर जी, ये क्षपक श्रेणी कौन से गुण स्थान तक आएगी? 8वें? 8वें से 13वें तक, बस 8वें से 13वें तक। 13वें में तो वो केवल ज्ञान हो जाएगा। बस। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयते शासनम्।